और इन मुश्किल के दिनों में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। वे घरों में फ्री राशन वगैरह दे रहे हैं और इन मुश्किल के दिनों में जैसे घर में कोई सभी फ्री बैठे हैं, जॉब पर भी नहीं है, कोई घर में जॉब वगैरह भी नहीं है, तो इन मुश्किल दिनों में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। तो वो जन धन की जो योजना है उसके लिए उन्होंने 500 रुपये सभी के अकाउंट में डाला है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे। 7 बजे से आप लाइन से यहाँ लगी हुई हैं और लगातार खड़ी हैं तब से, तो अभी मतलब 3 साढ़े 3 घंटे हो गए आप खड़े हैं। आपको पैसे मिले? हाँ मिले ये रे। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? ये खर्चा चल जाएगा आपका? कैसे चल जाएगा सर जी, 500 रुपए में बताओ, 7 जने हैं हम। 7 जने? और आपके पति क्या कमाई करते हैं? मजदूर आदमी है, मजदूरी चलाते थे और अब इस टाइम बेरोजगार हैं। एक पैसे से हम परेशान हैं। अभी बताओ इन 500 रुपए में 1 महीने का राशन आ जाएगा? बताओ चलो, घर में नहीं राशन है ना कुछ। एक मेरे घर जाकर हमारे देखना तो सही कितनी हमें परेशानी है। सरकार कुछ नहीं राशन आपको पहुंचा रही? कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं पहुंचा रहा कोई भी। मध्य प्रदेश के एक इलाके में जनधन के लिए पैसा निकालने गई कई औरतों को पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। पुलिस को लगता है कि ये तालाबंदी का उल्लंघन कर रही हैं। पुलिस अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त जब काम धंधे बंद हैं, इनके लिए 500 रुपए का महत्व कितना है। और इन मुश्किल के दिनों में जैसे घर में कोई सभी फ्री बैठे हैं, तो इन मुश्किल दिनों में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। तो वो जन धन की जो योजना है उसके लिए उन्होंने 500 रुपये सभी के अकाउंट में डाला है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे। और इन मुश्किल के दिनों में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। वे घरों में फ्री राशन वगैरह दे रहे हैं। कभी कोई हम लोग को खाना नहीं दिया है, खाना दिया भी है सर, रोड पे हम लोग जाते नहीं है डर से, कहा तो पुलिस वाला मारता है डंडा से सर। दिल्ली में करीब 30 से 35 लाख श्रमिक हैं। कारखाने बंद होने से इनमें से आधे से ज्यादा मजदूर एक वक्त की रोटी के लिए सरकार पर निर्भर हो गए हैं। 22 साल की महक और इसका पति गोपाल उत्तराखंड के नैनीताल के एक गांव के रहने वाले हैं। पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल इलाके में इसी बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं। महक बताती हैं कि 2 दिन में बस एक बार ही खाना नसीब होता है। जमीन पर लेटी अपनी बेटी को देखकर गोपाल के आंसू नहीं रुकते। बिहार बेतिया के प्रवासी मजदूर राम सागर 5 किलोमीटर पैदल चलकर खाना लेने पहुंचे हैं। घर में 6 बच्चे हैं और इस पॉलीथीन में भरी खिचड़ी से ही काम चलाना है। कितने घंटों से आप लाइन में लगे हुए हैं? हम लोग का तो 4 घंटा कभी कभी हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि खाना आपको न मिला? हाँ, कभी कभी नहीं मिलते। अगर यहाँ खाना नहीं मिलता तब क्या होता? भूख मरते। भूखों मरते? नहीं मरेंगे, सब चीज बंद है, फैक्ट्री बंद है, तब भूख नहीं मरेंगे। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि नोएडा में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा। मैंने ये बात स्वामी रामदेव को बताई। उन्होंने 2000 राशन के पैकेट बनाकर, बड़े बड़े बॉक्स बनाकर भेज दिए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जिसे उसकी जरूरत हो। अभी तक नोएडा में ऐसा कोई गांव नहीं मिला जहां इसकी जरूरत है। क्या सरकार ने अब तक किसी को भूखा मरने दिया है? क्या अब तक सरकार ने लोगों के घरों तक राशन नहीं पहुंचाया? 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रशासन, धार्मिक या स्वैच्छिक संगठनों के जरिए अब तक 11,86,000 से कुछ अधिक फूड पैकेट्स बांटे गए हैं। अब अगर इसे औसत के रूप में देखें तो दिन में 62,000 पैकेट्स भी नहीं होते हैं। अगर तालाबंदी लंबे समय तक जारी रहती है तो किसी भी सरकार को लोगों के भोजन की व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। उसकी सारी बड़ी रणनीति जो है इस पर आधारित होनी चाहिए कि जहां भी है, जो भी रहता है, वो अपने रहने की जगह से 100 कदम की दूरी पर खाना पा सकता है। आज से नवरात्र शुरू हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पूरे 9 दिन का व्रत रखा है। वो हमेशा रखते हैं। इन 9 दिन में वो सिर्फ नींबू पानी पीते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी में, काम करने की रफ्तार में कोई कमी नहीं आती। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि इतनी बड़े संकट में, इतनी भयानक स्थिति में हमारे देश की लीडरशिप नरेंद्र मोदी के हाथ में है।
सवाल मोदी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है। और